हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे बेहतर होंगे। और आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सोनेंट साउंड को लेके। और बहुत सारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स को ही लेकर होती हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में अक्सर हम कॉन्सोनेंट साउंड में मिस्टेक करते हैं। और वो मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेटर हम या तो हम पढ़ते नहीं या वो साइलेंट होते हैं। बट वो रीजन नहीं समझ में आता है कि वो साइलेंट कैसे लेटर्स हो जाते हैं। तो आज हम एक कॉन्सोनेंट साउंड के माध्यम से आपको ये डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड हमें किस तरह की आवाजें देता है, और उसको अगर हम वर्ड में देखते हैं तो ये कब साइलेंट होता है, कब इसको हमें क्या पढ़ना है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वेरी बिगिनिंग। कॉन्सोनेंट के बारे में हम यहाँ पे डिटेल चर्चा करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बाउल साउंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी। अब हम इसमें कॉन्सोनेंट साउंड को हम आपको यहाँ डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए बी, ये लेटर कभी भी कहीं पर भी आता है। बी लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पर भी आएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा बी ही होगा। बट सी की जब हम बात करते हैं तो इसको हम कभी सा और कभी हम का पढ़ लेते हैं। बट मैं आपसे पूछता हूं कि इसको हम सा फिर कब कर पढ़ते हैं और इसको का कब पढ़ते हैं। तो सी के साथ अगर ई आई या वाई अगर मैं इसके साथ लगा देता हूं तो इसका प्रोनाउंसिएशन सा निकलता है। बाकी के साथ ई आई वाई को छोड़ के जो भी लेटर्स इसके साथ लगाएंगे उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा का निकलेगा। लेकिन ई आई वाई के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन सा निकलता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं, जैसे सेंटर, साइकिल या सर्किल। आप देखिए इसमें से तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सा निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि सी के तुरंत बाद आप देखो ई आई या वाई आया है, तब इसका प्रोनाउंसिएशन सा निकलता है। अब आती है बात नेक्स्ट, डी। डी से डी को हम डा पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन कभी भी दा नहीं होता, ये हमेशा डी से हमें डा बनता है, दा कभी भी नहीं बनता। इसका प्रोनाउंसिएशन डी से इंग्लिश का कोई भी सिंगल वर्ड नहीं होता है जो डी से दा बनता हो। ठीक है। एफ, एफ से क्या बनता है? क्या एफ से फा बनता है? नहीं, एफ से फा भी नहीं बनता। या तो एफ से फे बनता है या एफ से फो बनता है। कभी भी ओरिजिनल फॉर्म फा की इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी नहीं होती है। या तो फे पढ़ा जाता है एफ से बनने वाले वर्ड्स को, या फिर फो पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फ्रेंड। आप क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेंड। फॉलोवर्स, क्या पढ़ रहे हैं आप इसको? फॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एप से फा कभी भी नहीं बनता है, या तो फे या फिर फो उसको पढ़ा जाता है। ओरिजिनल में फा कभी भी नहीं बनता है। जी, अब नेक्स्ट आता है जी। इसको जी को गा भी पढ़ा जाता है और जा भी पढ़ते हैं। तो जी से गा और जा ये दोनों ही पढ़े जाते हैं। बट फिर बात आती है कि इसको गा कब पढ़ना है और इसको जा कब पढ़ना है। तो जी के बाद ई आई या वाई लगा दिया जाए तो इसको फिर हम जा पढ़ते हैं। जी के साथ अगर ई आई या वाई लगा देने से ये जा प्रोनाउंस करता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जेंटिल, जिम,
जाइंट। अब देखिए सबका प्रोनाउंसिएशन जा निकलता है, लेकिन अब आप बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स आता है कि फिर इसको गर्ल क्यों पढ़ते हैं, इसको गिफ्ट क्यों पढ़ते हैं, इसको गिफ्ट क्यों पढ़ा जाता है। जब अगर रूल्स यही है तो फिर इसको गा की जगह, इसको जा की जगह गा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपको ये बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 90% वर्ड्स पे जो मैं आपको यहाँ पे रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन इसकी बता रहा हूँ, वो 90% वर्ड्स पे ये फॉलो रूल्स पे, ये वर्ड्स पे ये लागू होगा। 10% वर्ड्स, ये वो वर्ड्स होते हैं जो एक्सेप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। ये जैसे हैं इनको वैसे ही लिखा जाता है और वैसे ही हम इनको पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो ये मैं चूंकि आपको रूल्स 90% का बता रहा हूं, तो आपको याद रखना है कि कुछ वर्ड्स सभी कॉन्सोनेंट साउंड में, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वो वर्ड्स में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे ये क्लियर किया है कि ये जो जा है इसको ई आई बाई के साथ पढ़ना है, बट 90% पे ये लागू होगा। 10% में ये वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें इस तरह से ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है और ये बोला जाता है ये बोन है कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट की, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स, सॉरी लेटर्स, इसकी जगह, इसकी वजह से इफेक्ट में आते हैं, और वो वर्ड लेटर है एच। इसको हम प्रोनाउंसिएशन में देखें तो हा की आवाज देता है, बट बात आती है इसको हा कब पढ़ना है और ये हा कब, इसको हा कब नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हा कब पढ़ना है और इसको एच को हा कब पढ़ना है और एच को हा कब नहीं पढ़ना है। तो बात आती है जब ये किसी सिलेबल का, किसी सिलेबल का पहला अक्षर होगा, अक्षर है, तो इससे पढ़ा जाता है अन्यथा ये साइलेंट होता है। When H is the first letter of any syllable, thus it is read, otherwise it goes to be silent. अभी क्या है, ये सिलेबल क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिलेबल हम इसको क्या कैसे बोलते हैं, सिलेबल है एक्चुअल में क्या, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सिलेबल को मोस्टली हिंदी में तो टुकड़ा बोल देते हैं, और सिलेबल क्या है, इसका टुकड़ा है। और सिलेबल का अगर हम डिफाइन करें, सिलेबल इज अ यूनिट फॉर प्रोनंसिएशन। सिलेबल इज अ यूनिट फॉर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की एक तरह की इकाई है जिसको हम सिलेबल कहते हैं। और चूंकि ये वर्ड्स हम 2 तरह के होते हैं, वर्ड्स कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, मोनोसिलेबल एंड मल्टीसिलेबल। एक टुकड़े वाले वर्ड जिनको हम डिवाइड नहीं करते हैं, और मल्टी सिलेबल वो होते हैं जिनको एक से ज्यादा टुकड़े वाले होते हैं, जिनको हम डिवाइड करते हैं या जिसको हम टुकड़ों में पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बॉय, गर्ल, गिफ्ट, इज, एम,
और एक्सेट्रा। लाखों की संख्या में ये वर्ड्स हैं, हजारों की संख्या में ये वर्ड्स होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं करते हैं, बट मल्टी सिलेबल वर्ड वो होते हैं जिनको हम सिलेबल में पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, आप देखें इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफिकल्टी, यानी हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, सिलेबल में बांट के। इसी तरह से उदाहरण ले लें, प्रोहिबिशन, आप देखो इसको किस तरह से पढ़ते हैं हम। और मैंने क्या बोला लास्ट पे, मैंने लिखा था किसी सिलेबल का अगर पहला अक्षर एच है तो ही इसे पढ़ा जाएगा। तो आप देखें इसका पहला अक्षर पी है बट इसका पहला अक्षर एच है, तो इसको क्या करा जाएगा, पढ़ा जाएगा। और बाकी देखते हैं आप, हर सिलेबल का पहला अक्षर इसका बी है, इसका टी है, लेकिन बात मैंने चूंकि एच की बात कर रहा हूं, तो किसी सिलेबल का अगर पहला अक्षर एच है तो ही इसे पढ़ा जाएगा, नहीं तो ये साइलेंट हो जाएगा। बस ये कंडीशन अप्लाई होती है इसमें, एच के जो एच लेटर के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो कंडीशन अप्लाई है वो यही है कि किसी भी सिलेबल का अगर पहला अक्षर है तो ये पढ़ा जाता है, अन्यथा ये साइलेंट होगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, एक दो उदाहरण से आपको यहाँ पे समझा देता हूं। जैसे सपोज दैट GHOST, आप देखिए इसको क्या पढ़ते हो आप, इसको पढ़ते हो आप गोस्ट, क्या पढ़ते हो, गोस्ट पढ़ते हो ना। इसको आप घा नहीं पढ़ते हो, क्यों, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में घा नहीं होता, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। यही वजह है कि इंग्लिश में बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जो हिंदी के लेटर्स तो हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है, बट इंग्लिश में वो नहीं बनते हैं। उन सब के पीछे रीजन है कि एच जिसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा, यानी किसी सिलेबल का दूसरे नंबर पे अगर एच आता है तो इसको पढ़ा नहीं जाता है, ये साइलेंट होता है। और इसकी वजह से ही बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के होने के बाद, हिंदी के होने के बावजूद भी उनको इंग्लिश में पढ़ा नहीं जाता है। अब आती है बात जे, जे से जा बनता है, के से का ही बनेगा, एल्स को हम ला पढ़ते हैं, एम को हम मां पढ़ते हैं, एन को ना ही पढ़ा जाता है, पी को पा और पी एच को फो क्या पढ़ा जाता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ना, फा कभी नहीं बनता, फो बनता है, तो इसको फो पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए देख लें, फोटोग्राफर क्या पढ़ा जा रहा है, फोटोग्राफर, फो फोटो। आ गया समझ में, इस तरह का लेटर आता है ओरिजिनल फॉर्म में। ये एफ पी से फा कभी नहीं बनता, क्यों से का ही बनता है, आर से रा बनता है, एस से सा बनता है, लेकिन एस को जा भी बनता है। अब आती है बात कि एस को जा कब पढ़ते हैं, एस को सा कब पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। इसको डिटेल चर्चा करते हैं। एस को सा और जा पढ़ते हैं। अब आती है बात, सा कब पढ़ना है और जा कब पढ़ना है। किसी सिलेबल का या वर्ड के शुरू में सा पढ़ा जाता है। बिगिनिंग में किसी वर्ड की बिगिनिंग जब हम ऐसे करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन सा होता है। इसके अलावा
ये तो पहली कंडीशन हो गई। अगर इफ आफ्टर एस के बाद एस, अगर इसको एस कब पढ़ना है, अगर पी के टी एफ टी एच, अगर इसके बाद अगर एस लग जाता है तो इसको फिर हम सा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे टी ए पी एस टैप्स, बी डबल ओ के बुक, आर डबल ओ एफ एस लगा दोगे रूप्स हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, टेप्स हो जाएगा। पी ए टी एच एस लगा दोगे सा पढ़ा जाएगा, पाक्स हो जाएगा। पी के टी एफ टी एच, ये लेटर्स आपको याद रखने हैं। अगर इसके बाद अगर एस लगता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा सा निकलता है। बट अब बात आती है, अगर डबल एस एक साथ आ जाए तो भी इसको हम सा पढ़ते हैं। जैसे पाश, ऐसे एक्सेट्रा, इसको हम क्या पढ़ते हैं। लेकिन अगर डबल एस आ जाए, फिर कुछ और लेटर्स आए, फिर डबल एस आ जाए, इस कंडीशन में पहले वाले को जा पढ़ा जाएगा, दूसरे वाले को सा पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं पजेश, पहले वाले को जा, दूसरे वाले को सा पढ़ा। ठीक है, होप करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी, टी से टा बनता है, टी एच ई या टी एच से था और दा बनता है। जैसे दे, दा, सॉरी टी एच ई ओ आर बाई थ्योरी, था। ठीक है, आप देखें इसका, इससे कभी भी ता नहीं बनता, जो कि हमें हिंदी में जब आपको पढ़ाया गया होगा हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए, तो शायद हो सकता है कभी आपने टी से ता भी बनाया हो, बट ये कभी भी इंग्लिश वर्ड में टी से ता कभी नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है वी, वी से वा बनता है। डब्ल्यू, डब्ल्यू से भी वा बनता है। बट बात आती है, फिर वही बात आ जाती है कि इस डब्ल्यू को कब पढ़ा जाना है और कब ये साइलेंट होगा। पहला कंडीशन, डब्ल्यू के बाद बाउल आए तो पढ़ा जाएगा। सेकंड कंडीशन, डब्ल्यू के बाद कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट आए और अपनी आवाज भी दे, आए और अपनी आवाज दे, तो डब्ल्यू क्या होगा फिर इस कंडीशन में, साइलेंट होगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, डब्ल्यू किसी वर्ड के अंत में आए, अंत में आए तो ये क्या हो जाएगा, साइलेंट होगा। डब्ल्यू हो गया। अब आती है बात, ये जो आपको नोटिस किया, जैसे उदाहरण के लिए विंड, मैंने दूसरा बोला, जैसे आप लिखते हो राइट, देखिए आप डब्ल्यू के बाद आर आ रहा है,
W साइलेंट हो गया। और मैंने एक तीसरा बोला है कि W अगर किसी वर्ड के अंत में आता है जैसे विंडो, तो ये W साइलेंट हो जाता है। अब आती है बात नेक्स्ट कि W के बाद अगर H आ जाए तो क्या कंडीशन होगी, क्योंकि आपने प्रीवियस मैंने आपको बताया है कि अगर H किसी सिलेबल का दूसरा अक्षर है तो W साइलेंट है, दूसरा अक्षर अगर H आता है तो H साइलेंट हो जाता है। और मैंने अगर बोला है बताया है कि अगर किसी कॉन्सोनेंट के बाद W आता है तो W साइलेंट होता है। इस कंडीशन में इसको दोनों को आधा पढ़ा जाता है। अब कर किया जाता है आधा, जैसे हम भिच बोल दें, वो बोल दें, आप देखें कि दोनों वर्ड लेटर्स बगैर आ रहे हैं तो इसको फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को आधा पढ़ते हैं। एक्स, एक्स, एक्स अगर वेरी बिगनिंग आए, वर्ड स्टार्ट इससे होता है तो ये प्रोनाउंसिएशन जा का देता है। ये क्या का प्रोनाउंसिएशन देता है, जा का देता है। अब बात आती है कि अगर ये का और सा की आवाज देता है जब ये एक्स अंत में आए, वर्ड के किसके, वर्ड्स के अंत में आता है तो ये का और सा की आवाज देता है। और ये एक आवाज और देता है का और जा की जब ये एक्स किसी वर्ड का सेकंड सिलेबल का पहला अक्षर हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वाई। वाई की कंडीशन क्या है, वाई को हम यहां पे समझ लेते हैं कि वाई अगर किसी वर्ड को शुरू में अगर आता है तो ये या की आवाज देता है। इस चीज की आवाज आती है, अगर वाई बिगनिंग में आएगा तो ये आई की आवाज देता है, ई की आवाज देता है। वाई को अगर हम यहां कर लें, अगर ये शब्द के अंदर आए तो ये फिर आई या ई की आवाज देता है, आई या ई की आवाज देता है। जैसे CYCLE, सर्किल, साइकिल लिख दिया, जिम लिख दिया। आप देखें इस कंडीशन में आई या ई की आवाज दे रहा है। दूसरा, अभी शब्द के अंदर अगर आता है तो भी ये ई आई की आवाज देता है। शब्द के अंदर आ गया, शब्द के अंदर आने पे ये ई आई की आवाज देगा। और ये जब वाई से कोई शब्द शुरू होगा तो फिर ये या की आवाज देगा, जैसे यंग, ईल्ड, एक्सेट्रा। जेड, जेड से हमें जा की आवाज निकलती है, जैसे सजू, जिंक, एक्सेट्रा। आप देख रहे हैं मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स के पूरे कॉन्सोनेंट्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, कब वो कॉन्सोनेंट साइलेंट होगा, कब उसको कैसे पढ़ा जाएगा, कब ये किसकी आवाज देगा। लेकिन एक चीज और आपने देखना है कि इसमें मैंने आपको बहुत सारे वर्ड लेटर्स ऐसे बताए हैं जो हिंदी में तो है बट इंग्लिश में नहीं बनते, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हमें मिसगाइड किया गया और उस कंडीशन में हम सारे लेटर्स इंग्लिश के बना लेते हैं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हिंदी के अनुसार उसको चेंज कर लेते हैं। और जबकि वो लेटर्स इंग्लिश में बनते नहीं हैं। अब वो लेटर्स कौन कौन से हैं, दोज हिंदी लेटर्स, दोज हिंदी लेटर्स
which are not found in इंग्लिश। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे खा, घा घड़ी वाला घा, ये क्या बोलते हैं, ठा ठठर वाला, ये वाला ड़ा। इसके अलावा झा झरने वाला, ये धा धनुष वाला, ता तराजू वाला, भालू वाला, फल वाला, और षटकोण वाला ये सा। ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स कभी भी इंग्लिश में नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी इन लेटर्स को इंग्लिश में नहीं बनते हैं, उसके पीछे मैंने आपको बहुत डिटेल कारण दे दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये शेयर करें। आपको ये बात हमारा जो मैंने आपको आज पढ़ाया है अगर अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।